हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 14, जो न्यू बुक के अनुसार है। और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 15 में था। तो जिसके पास ओल्ड बुक है वो चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेगा और मानकर चलेगा, और जिसके पास न्यू बुक है न्यू सिलेबस के अनुसार वो चैप्टर नंबर 14 के अनुसार पढ़ाई करेगा। इसमें हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का हम देते हैं कि प्रोबेबिलिटी जैसे कि दो क्वांटिटीज, दो पर्सन, दो पीपल्स, दो कंट्रीज, दो टीम के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो किस तरह से कंपेयर करते हैं। एक होता है रेशियो, ठीक। दूसरा मतलब किसी की वैल्यूज अगर बताना है तो ये परसेंटेज। और एक तीसरा आता है ये हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए ये तीन फॉर्मेट होता है। इसमें तो जैसे कि बोला गया हमारे पास 50 रुपीज़ है, अगले के पास 75 रुपीज़ है, तो हमारा अगर कंपेयर करेंगे रेशियो में तो 2 and 3, तो वी हैव 2:3 के रेशियो में हमारे पास मनी है, ठीक। परसेंटेज का तो पता ही है, 500 नंबर का एग्जाम है, 420 लेकर आया तो ये हो गया 585, कितना आ गया 84%, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज का कंपैरिजन। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि अगर हमको किसी चीज के बारे में पता है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता, चांस टू हैपन या चांस टू विन, चांस टू लूज, मतलब चांस टू गेन, कोई भी चीज। मान लेते हैं हम एक ऐसे ही बैठे बैठे दो बच्चे एक कंपटीशन अपना आपस में स्टार्ट कर लिए कि 12-12 को पत्थर लेंगे, स्टोन लेंगे, और सामने एक पोल है, ठीक है, उसको स्ट्राइक करना है, के मारना है। तो अगर एक बच्चा 7 टाइम हिट करता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, चांस टू विन कितना हो जाएगा 7/12। एक कोई बच्चा अगर 4 टाइम विन करता है, हिट करता है, तो ये उसके चांसेस कितना हो जाएगा 4/12, यानी कि 1/3। तो किसकी चांसेस ज्यादा हुआ, ये पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा और भी हम कुछ बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी 0 and 1 के बीच में ही होगा, 0 से कम भी नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम भी नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, 0 और 1 के बीच होगा। अगर किसी का चांसेस टू विन है पूरा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा 1 होगा। 1.0 इसलिए लगा कि जनरली ये 1 होगा या 0 होगा या मैक्सिमम टाइम पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा। अगर 100% है कि हम वो काम नहीं कर सकते हैं, या किसी के साथ मैच खेलने जा रहे हैं, 100% चांस है कि हम नहीं जीतेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0 जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, ये तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, किसी भी घटना की इवेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे,
number of favorable outcome, right? Total number of favorable outcome. Total number of favorable outcome. ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। और ये जो हम बता रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, 12 स्टोन लेकर स्ट्राइक करना है पोल को, और कितना, तो टोटल ये जो नीचे वाला हुआ इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 12। क्यों होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 12, क्योंकि 12 भी स्टोन है मेरे पास। अब जिसके बारे में पूछ रहा है, स्ट्राइक किया तो जीत गया, तो यानी कि अगर विन का पूछेगा तो मान लेते हैं 7 टाइम स्ट्राइक कर रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7 हो गया। अब इवेंट प्रोबेबिलिटी टू विन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ऊपर में होगा 7। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है 12, वो नीचे होगा, और यही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करके डेसिमल में लाते हैं तो 12.125 या 60, 12 या 96 अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ठीक है, इसलिए बोला अगर 0 और 1 के बीच में ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लगा दो। इसमें हो सकता है कि लॉस का भी पूछ सकता है, हाउ मेनी टाइम ही लॉस, तो ये आ रहा 5 टाइम, तो इसमें हो जाएगा एक तरह से फेवरेबल 5 हो जाएगा, और 5/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स, और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी, वो है चैप्टर नंबर 14 ओल्ड बुक के अनुसार एंड न्यू बुक के अनुसार, और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 15 में है। और अब हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, इसका एक इंट्रोडक्शन क्लासेस हम पिछला क्लासेस में हम बना के डाल चुके हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर जाकर प्रोबेबिलिटी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर डीप नॉलेज तक, फार्मूला तक वहाँ पर हम दे दिए हैं। वहाँ पर आप लोग उससे वहाँ पर सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम आज के क्लास में 14.1 और न्यू बुक में और 15.1 न्यू बुक के अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। इससे पहले एक बार फिर से हम थोड़ा फॉर्मूला को रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही यूज होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम। ठीक, इस फॉर्मूले से जब भी हमको प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज में अगर आते हैं, शुरू का 4, 5, 6 क्वेश्चन जो है, जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसी के आधार पर बन जाएगा। तो जैसा कि एक्सरसाइज 15.1 ओल्ड बुक में, न्यू बुक में 14.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इक्वल टू क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये 1 होता है। क्यों, हमने क्या बोला था, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1 ओनली, 0 से कम नहीं,
1 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर दो तरह की प्रोबेबिलिटी, एक यस का और एक नो का। मतलब जैसे किसी के साथ मैच खेलने जा रहे हैं तो या तो जीत गए या नहीं जीते, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आएगा पहला। दूसरे में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो 0। अभी मैंने बताया। एंड दैट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। इस तरह की पॉसिबिलिटी, इस तरह का प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो काम हो ही नहीं सकता है, हम जीत नहीं सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ जो काम दिया गया है उस तरह की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा 0 एंड दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, राइट। थर्ड नंबर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। मतलब ये है कि हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं, कोई काम दिया गया है तो 100% श्योर है कि हम वो कर सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। ओनली 1 भी लिख सकते हैं, 1.0 लिख रहे हैं क्योंकि ये जनरली पॉइंट नहीं होता है। और इस तरह की प्रोबेबिलिटी को पॉसिबल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्योर। श्योर का मतलब होता है एकदम पक्का है वो काम हो जाएगा। The sum of probability of all elementary events of an experiment is, अभी 1 में क्या बोला, यस या नो, दोनों को जोड़ा 1। हो सकता है कि कई तरह की प्रोबेबिलिटी आएगा। अभी जैसे एक बैग में हमारे पास रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है, कुछ वाइट बॉल है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकलेगा। अब सब प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू होता है, फिर यहाँ पर 1 होता है। तो फोर्थ नंबर में भी वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ही मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है 1 होता है, 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी जैसे मैं डिफाइन बताया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा, लेस और इक्वल टू 1, मतलब 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा ही होगा किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो इस तरह से हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है लाइकली टू हैपन है, वो इस तरह का क्वेश्चन है, वो अभी हम ओमिट कर देंगे, उस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एक एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम जब स्टार्ट होता है तो उस समय जो टीम बटा हुआ होता है, कोई एक टीम ही स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा फर्स्ट में। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिक्का से ही, कॉइन से ही टॉस क्यों किया जाता है, क्योंकि एक टीम को अपनी मर्जी से देने पे पार्शियलिटी का आएगा, उससे बेहतर है, और उससे बेहतर है कि उसको टॉस कर दिया तो ये तो रैंडमली किसी के फेवर में जा सकता है। तो क्यों सिक्का ही क्यों, क्योंकि इट हैज ओनली 2 फेसेस, हेड एंड टेल। If we toss first time, it is decided first time which team takes the ball first, क्योंकि एक बार में ही या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, एक टीम बोलेगा हेड के लिए, एक टीम बोलेगा टेल के लिए, तो जिसका आया वो विन कर गया और वो फर्स्ट में हिट करेगा बॉल को। इसीलिए सिक्का ही फेयर वे है, कॉइन इज फेयर वे टू टॉस। टॉस करने के लिए कॉइन ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लूडो का गोटी जो 1 to 6 तक लिखा हुआ है उसमें करते हैं, हम फेंकने से पहले पूछेंगे, एक टीम लेगा 1, एक टीम लेगा 5, आया 6, नहीं हो पाया, फिर करेंगे और कॉइन से करेंगे तो एक बार में ही डिसाइड हो जाएगा कि ये कौन सी टीम उसको फर्स्ट में हिट करेगा, राइट।
तो ये तो एक्सप्लेन वाला था, ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या पूछ रहा है और क्या बताना पड़ेगा हम लोग को। फोर्थ में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सारे ऑप्शन को हम लिख देते हैं तब ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे। एक है हमारा 2/3, बी हमारे पास -1.5, सी हमारा 15%, डी हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और ये चारों ऑप्शन में विच इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी, कौन सा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकता है। तो हमने जो बोला है कि 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होता है, तो ये माइनस में आ गया, तो माइनस का मतलब हो गया वो 0 से छोटा हो गया। तो 0 से छोटा हो गया तो इट कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में पीई की वैल्यू दिया हुआ है एंड पीई नॉट का वैल्यू निकालना है। पीई की वैल्यू हमको दे दिया है, पॉइंट में दे दिया है, फ्रैक्शन या पॉइंट दोनों में से किसी में होता है। तो पीई की वैल्यू 0.5, पीई नॉट का वैल्यू पता करना है। तो हाँ का वो है, ना का पता करना है। तो अभी हमने बताया है कि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है, तो पीई एक का वैल्यू दे दिया है तो दूसरे का निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे। पीई नॉट इक्वल टू 0.5, तो ये माइनस किए तो 0.95 आ गया। ये पीई नॉट की वैल्यू हो गया। कभी भी एक का प्रोबेबिलिटी दे देगा और दूसरे का निकालना है, जहां पर 2 ही संभावना है, तब यस या नो। तो यस वाले का है तो नो वाले का 1 में से माइनस कर दिया। और कई तरह का क्वेश्चन आएगा, अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 6 में। 6 नंबर में a bag contain lemon flavored candies only and Malini takes out 1 candy without looking into the bag, and what is the probability of she takes out an orange flavor and lemon flavor। एक बैग है जिसमें कि ओनली लेमन फ्लेवर्ड है कैंडी, टॉफी को बोलते हैं। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी यानी कि टॉफी है और उसमें से एक टॉफी टेकन आउट करना है। एक लड़की है, क्या नाम है, मालिनी, वो ऊपर बाहर निकालेगी विदाउट सी, अंदर देखे बिना ब्लाइंडली निकालेगी। कोई भी निकल सकता है। तो इसमें पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या होगा, 0, क्योंकि उसमें तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी ही नहीं है। जब निकालेंगे लेमन निकलेगा, जब निकालेंगे लेमन निकलेगा, तो 100% श्योर है कि वो ऑरेंज फ्लेवर तो निकलेगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर का 0 हो गया। इसी में दूसरा पूछ रहा है किसका, लेमन फ्लेवर का, वो तो 100% वही निकलेगा। जब निकालेंगे लेमन फ्लेवर, जब निकालेंगे लेमन, तो श्योर है कि वही निकलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास और है, और वो है हमारा 7 में फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट इज given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having same birthday is
0.992। एक स्कूल है, उसमें 3-3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया और पूरा वॉच कर रहा है, रीड कर रहा है, 3-3 स्टूडेंट के बर्थडे को नोट कर रहा है। तो एक दिन ये मतलब पूरे सर्वे में पाया गया कि 3 स्टूडेंट का बर्थडे हो गया, मान लेते हैं 29 मार्च हो गया, एक का 29 अप्रैल हो गया और एक का 29 जून, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तो किसी का मैच नहीं किया, नहीं मैच किया। यहाँ पर पूछ क्या रहा कि 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे पढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आया है 0.992। नहीं पढ़ने का, तो नहीं पढ़ने का तो यहीं पर नोट लगा देंगे, छोड़ देते हैं, ठीक है, या पीई डैश कर लेते हैं हम लोग। तो 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे नहीं पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.992। तो 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे पढ़ने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? फिर यहाँ पर हम बताए हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, एक भाग का प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो दूसरे वाले का क्या होगा? 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1.0 माइनस 992, जब माइनस करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितना हमने इंट्रोड्यूस किया था वहां तक का क्वेश्चन तो 7 तक होता है, बन गया। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला बताए हैं कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 8 से, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 14 न्यू बुक के अनुसार, और चैप्टर नंबर 15 जो ओल्ड बुक के अनुसार है। इसका एक्सरसाइज 14.1 जिसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर चुके हैं, और उसमें हमारे पास डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड कुछ छोटा सा फॉर्मूला के आधार पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। एंड अब जो हम एक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बताए हैं, जिसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से हमारा प्रोबेबिलिटी निकलेगा। अब उसका यूज करके हमको मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा स्टार्ट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमको क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें हमारे पास अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन at random from the bag. What is the probability of that ball drawn is red ball and not red ball? तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ रहेगा। जैसा कि इसका मीनिंग आया कि हमारे पास एक बैग है, उसमें 2 तरह का बॉल है, कुछ रेड बॉल है, कितना है 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और उसमें से अगर एक बॉल रैंडमली हम लोग पिक करते हैं तो उसमें से जो बॉल निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या होगी एंड ब्लैक बॉल का क्या होगा, नॉट रेड बॉल का क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीका है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे सबसे पहले। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे, और वो है हमारे पास सारे इवेंट्स को, यहाँ पर जो कि बॉल है
तो 3 + 5, 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल प्लस कर दिया 8 आया। अब जैसा कि हमको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो जब हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा वो पता करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये कैसे पता लगेगा कि देखेंगे कि हमको निकालना है रेड बॉल, तो रेड बॉल की संख्या कितनी है। तो रेड बॉल की संख्या यहाँ पर 3 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 3। तो फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताए हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही फॉर्मूला बताए हैं। अब इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करेंगे। अब बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया, और ये हो गया 3 और ये हो गया 8, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल 3 आया है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 आया है, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहा नॉट रेड, ना कि ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, तब तो हम उसकी काउंटिंग को फेवरेबल में लगा देंगे। हमको पूछ रहा है नॉट रेड। नॉट रेड दैट मीन्स यहाँ ब्लैक, क्योंकि 2 ही तरह का है, ये अलग बात। नॉट रेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जब भी कभी नॉट रेड का आएगा तो यहां तो ब्लैक हो रहा है, रेड को हटाकर सारे निकालने का सबसे आसान तरीका टोटल में से रेड को माइनस कर देना है, नॉट रेड की फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। क्योंकि नॉट रेड रेड को गायब कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो आ गया हमारा 5। ठीक है, अब फॉर्मूले में जब लगाएंगे तो ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 5/8। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, यहाँ फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला यूज करना होगा जब एग्जाम्स में हम इसको बनाएंगे। तो अब हमको चूंकि याद हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे, हमने 5/8 लिख दिया, फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे। अभी हम इसी तरह से बनाएंगे। हम हर बार अब इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को लिखना है जब एग्जाम्स में इसको बना रहे हैं, क्वेश्चन स्कूल के लिए, होमवर्क के लिए बना रहे हैं, तब यहाँ लिख देना। एग्जाम्स में तो सबसे जरूरी है, क्योंकि उसमें हमको मार्क्स मिलना है। अगर ये फॉर्मूले के चलते नंबर काट दिया तो क्या करेंगे, इसलिए उस समय लिखना। अभी हम नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, बार बार आगे नहीं लिखेंगे, राइट। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 8 सॉल्व हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया है, सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा। अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल, एंड इसमें से फिर 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, एंड द प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, रेड का, व्हाइट का, एंड नॉट रेड का, नॉट ग्रीन का, राइट। सबसे पहले अभी मैंने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के और उसके में से हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, सारे इवेंट्स जितने आएंगे 5 + 8 + 4 सबको हमको प्लस कर देना है। 5 + 8 + 4, ठीक है, खैर आगे पीछे कहीं भी रहेगा,
उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन 8 5 13 प्लस 1 4 7, ठीक है। सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है? रेड मार्बल का, ठीक है। तो रेड की जितनी संख्या है वो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? रेड की संख्या कितनी है? 5। रेड मार्बल की संख्या 5 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे। इवेंट्स की बात होता है, जब भी एक बॉल निकाले वो एक ही इवेंट है, इसीलिए हम लोग इसको इवेंट्स बोलते हैं। कभी बॉल टेकन आउट रहेगा, कभी जब हम लूडो की गोटी को फेंकेंगे नंबर आएगा, वो भी एक इवेंट है। क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, वो भी एक एक इवेंट्स होगा। तो इवेंट्स मेनली सबके लिए कॉमन वर्ड है और हर जगह पर अलग अलग इवेंट तरह का इवेंट्स है, राइट। दूसरा सेकंड में पूछ रहा व्हाइट की, व्हाइट, इसमें भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? व्हाइट की संख्या कितनी है? 8, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया इसका 8। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो सबके लिए सेम है। फेवरेबल ऊपर, टोटल नंबर नीचे। ये भी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें चेंज कर दिया है, ग्रीन का नहीं पूछ रहा है, नॉट ग्रीन का। बहुत सारा स्टूडेंट से मिस्टेक होता है, ग्रीन लिख दिया है, ग्रीन का निकाल देता है लोग, लेकिन ये वर्ड नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं। तो इसके लिए फिर हमको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता करना होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नॉट शब्द का जब इस्तेमाल होगा तो हमने कहा है टोटल में से नॉट ग्रीन, ग्रीन की संख्या को माइनस कर देना है, क्योंकि नॉट ग्रीन का मतलब हुआ ग्रीन नहीं आने की प्रैक्टिस, मतलब ग्रीन को छोड़कर बाकी सभी, तो सभी की संख्या है 17 और उसमें से ग्रीन की संख्या को माइनस किए, तब नॉट ग्रीन का फेवरेबल आउटकम आ गया। आने के बाद फॉर्मूले में क्या है? फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल आया है 13 और टोटल तो हमारा 17 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया है? अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन, 10 5 रुपीज कॉइन। एक पिगी बैंक में 100 50 पैसे का है, 50 पीस 1 रुपये का कॉइन है और 20 पीस 2 रुपीज का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन्स जो है वो 10 है। अब इसमें से जब हम टेकन आउट करेंगे रैंडमली तो 5 रुपीज का 50 पैसे के कॉइन का प्रोबेबिलिटी एंड नॉट 5 रुपीज का कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो जैसा कि सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, राइट। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सबको जोड़ देना है।
तो 100 पीस हमारा 50 पैसा वाला है। 1 रुपीज वाला कॉइन 50 पीसेस है। 2 रुपीज वाला कॉइन 20 पीस है और 5 रुपीज वाला 10 पीस है, और ये सब को प्लस किए तो हमारा आ गया 170। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी हैपन, राइट। प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है? 50 पैसे कॉइन का, राइट। हमको 50 पैसे कॉइन्स का इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हमको प्लस करने में। यहाँ पर आता 52718 यानी कि 180 आता है, ठीक है। अब जब 50 पैसे कॉइन्स का जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमको इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालना होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो 50 पैसे का कॉइन है कितना? 100 पीसेस है। तो 100 पीसेस है तो हो जाएगा फेवरेबल इवेंट्स 100। अब इसके बाद जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फेवरेबल की संख्या 100 ऊपर, टोटल नंबर की संख्या 180 नीचे। जो कटेगा काट देना है, 2 5 जा 2 9 जा, और यहाँ पर हमारा आ गया 5/9, ठीक। 2 नंबर में फिर यहाँ पर एक पूछ रहा नॉट 5 रुपी कॉइन। नॉट शब्द का जब इस्तेमाल हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, हम बता चुके हैं। नॉट ऑफ 5 रुपी कॉइन है ना, नॉट ऑफ 5 रुपी कॉइन, राइट, ठीक है। तो नॉट शब्द के लिए फिर से यहां पर हम नंबर ऑफ फेवरेबल नॉट शब्द रहेगा यानी कि 5 रुपया नहीं, तो 5 रुपये वाले की संख्या टोटल में से हम माइनस करेंगे और नॉट वाले का फेवरेबल आउटकम आएगा। तो 5 रुपये का कॉइन जो है वो 10 पीसेस है, और टोटल नंबर में से हम माइनस कर देंगे तो 170। तो क्या आएगा? नॉट 5 रुपये का फेवरेबल आउटकम 170। फेवरेबल की संख्या ऊपर, टोटल की संख्या नीचे। 170/180 कटेगा तो काट देना है, अन्यथा जो है वो लिख देना है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ है, गोपी buys a fish from a shop for his aquarium and the shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability of fish taken out is a male fish? इसमें हमारे पास हम जब कभी कोई एक आदमी गया खरीदने के लिए, एक्वेरियम में रखने के लिए फिश खरीदने गया, तो वो जिस टैंक से फिश निकाल रहा है उसमें 5 जो है मेल फिश है और 8 जो है फीमेल फिश है। तो वहीं पर एक प्रोबेबिलिटी का वो घटनाएं चला रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश व्हेन टेकन आउट 1 फिश रैंडमली, राइट। तो इसमें सबसे पहला काम सबसे आसानी से जो बनता है यही एक क्वेश्चन बनता है, मे बी, मेरे अनुसार टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम।
दोनों को प्लस कर देना है और इस तरह से आ गया 13, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि पूछ रहा है किसका, मेल फिश का। मेल फिश की जो संख्या है वो फेवरेबल आउटकम में आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मेल फिश की संख्या कितनी है 5। सिंपली फॉर्मूला, फेवरेबल भी निकल गया, टोटल भी निकल गया। अब ये 5/13 नंबर ऑफ फेवरेबल की संख्या ऊपर और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की संख्या 13। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी सॉल्व हो गया। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely to outcome, and what is the probability of some 8 and odd number and greater than number 2 and number less than 9। मतलब एक इस तरह का कोई एक व्हील है, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर प्रिंटेड है और इसमें एक एरो है और इसको हम लोग को व्हील को घुमाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर ये रुकेगा हमेशा। तो कभी 1 पर आ गया, कभी 8 पर आ सकता है, कभी 3 पर आ सकता है। इसको लेकर हमको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास 8 टाइप ऑफ नंबर, 8 टाइप ऑफ पॉइंटेड एरिया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8, ठीक है। अब एक एक करके जिसका भी पूछेगा उसका हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालेंगे और फॉर्मूले में उसको बैठा देंगे। तो सबसे पहले 8 का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 8 आने की, 8 पर ये जो पॉइंट्स है वो 8 पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स 8 इज रिटन, तो 1 टाइम है। तो 8 की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। तब इसका जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताए हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल नंबर 8 है। एन और नंबर, और नंबर उम्मीद है सब कोई जानते होंगे। बहुत रेयर केसेस में है कि किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा। और नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है वो है और नंबर 1, 3, 5, 7। यहाँ पर हमारे पास 4 हो रहा है। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, 4 पीसेस ऑफ ऑड नंबर है। देयरफॉर यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 4। तो फिर पीई कितना हो जाएगा 4/8। बोले हुए हैं कटेगा तो काटना है
4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये भी हमारा आंसर है। थर्ड नंबर में हमको पूछा जा रहा है नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कितना नंबर इसमें है इस व्हील में, तो उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर है जो कि 2 से बड़ा है। तो फिर यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहां कितना हो जाएगा 6। फिर यहां फॉर्मूला फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे 6/8 कटेगा, काट देंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 बच गया 3/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4। एक क्वेश्चन और इसमें है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 क्या है 9 या 9 से छोटा नंबर, सब के सब तो 9 से छोटा है। 8 वो नंबर है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 हो गया। फॉर्मूला यूज करेंगे फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे, यहाँ फेवरेबल भी 8 है टोटल भी 8 है, 8 कैंसिल, इसका प्रोबेबिलिटी 1 आया और 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आता भी नहीं है, राइट, ये हम बता चुके हैं, क्लियर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कितना नंबर आएगा 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो डाई। लूडो में जो हम डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसको फेंकने पे या तो 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 5 6 टाइप ऑफ नंबर उसमें है, और वो उसमें से जो भी आता है हम उतना घर आगे बढ़ते हैं, तो उससे हम अब प्रोबेबिलिटी का खेल खेलेंगे, ठीक। डाई में हमारे पास ऑटोमेटिक है कि नंबर क्या होता है वो यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक। सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यहाँ पर हो जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। अब इसमें से हम फेवरेबल आउटकम निकालते जाना है और फॉर्मूले में बैठाते जाना है। क्या है प्राइम नंबर, किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है ये जानना होगा। प्राइम नंबर की डिफाइन क्या है, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है वो होता है हमारा प्राइम नंबर। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी अन्य से डिवाइड ना हो तो वो हो जाता है प्राइम नंबर। तो इसमें आता है हमारे पास 2 3 5, यहाँ पर हम 1 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जैसा कि मैंने ओरिजिनल डिफाइन बताया, नंबर हैविंग 2 फैक्टर, 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1,
इसका 1 and 2, 1 and 3, 1 and 5, राइट। इसलिए प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है। तो ये जो 6 तक का नंबर है उसमें 2, 3, 5 हमारा प्राइम नंबर है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहां हो गया 3, 3/6, फिर कटेगा, काट देना है 2 नंबर। सेकंड में क्या पूछ रहा है, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। लाइन बिटवीन 2 and 6, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल 2 and 6, यहाँ पर जब भी हम बिटवीन का शब्द का इस्तेमाल होता है तो जिसके बिटवीन में वो नंबर काउंट में नहीं आता है। तो 2 and 6 के बीच में, तो 2 and 6 के बीच में ओनली 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 2 and 6 काउंट में नहीं आएगा। जब भी नंबर लाइन बिटवीन का नंबर रहेगा तो उसका जो नंबर है 5 and 6, तो 5 and 10, तो 5 और 10 काउंट में नहीं आएगा, जो बीच में होगा वही काउंट आएगा। तो 2 and 6 के बीच में ओनली 3, 4, 5 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल 3 हो गया। ये आंसर हो गया, ये आंसर फर्स्ट वाले का हो गया। थर्ड में ऑड नंबर का फिर पूछ रहा है, ऑड नंबर। यहाँ फिर से एक बार आया ऑड नंबर का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पिछला क्वेश्चन में बना चुके हैं। ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यहाँ पर फिर से 3 आया, 1 है, 3 है, 5 है। 1, 3 and 5 जो है वो ऑड नंबर है। कौन कौन सा है, 1, 3 and 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगा फिर वही 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 का जब बारी आता है तो यहाँ पर एक प्लेइंग कार्ड हम लोग ताश के नाम से जानते हैं हिंदी में, और प्लेइंग कार्ड से हमारे को प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है प्लेइंग कार्ड से। तो प्लेइंग कार्ड के बारे में सबको जानना होगा, क्योंकि प्लेइंग कार्ड एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे लोग तो नहीं जानते हैं। बहुत रेयर केसेस में कुछ बच्चे जान भी जाते हैं, लेकिन फिर वो जो हिंदी में जानते हैं नाम, उसको वो हिंदी में नाम नहीं चलेगा, यहाँ पर नाम चलेगा इंग्लिश वाला। ये 4 टाइप ऑफ कार्ड होता है। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 4 टाइप्स ऑफ कार्ड होता है। पहले तो सबसे पहले टोटल 52 कार्ड होता है। जोकर को छोड़ दिया जाए तो जोकर ऐसे भी काउंट में नहीं आता जब मैथ्स बनाएंगे। खेलने के क्रम में जोकर का भी यूज है, लेकिन यहाँ पर जोकर का यूज नहीं है। तो 52 हुआ हमारा टोटल। 4 टाइप ऑफ कार्ड है, एक 13 है, एक 13 है, ठीक है, एक 13 है। टाइप्स में क्या नाम है, एक क्लब है, एक स्पेड है,
एक डायमंड है, एक हार्ट है। डिजाइन कुछ हद तक इस तरह का होता है क्लब का, ठीक है। और इसका डिजाइन जो है थोड़ा सा रॉन्ग बन रहा है, ध्यान देना होगा, ठीक है। ये स्पेड पान पत्ता की तरह का कलर थी डिजाइन है। डायमंड इस तरह का है और हार्ट तो ये है, हार्ट की तरह ही, ठीक है। अब इसमें कलर की बात भी है, ठीक है। कलर का बात है तो ये रेड होता है, ये रेड होता है, ठीक है। ये वाला ब्लैक होता है, ठीक है। 4 types of card are there. Club 13, spade 13, diamond 13, heart 13, 13 4 जा 52, ब्लैक ये दो क्लब और स्पेड ब्लैक होता है और बाकी दोनों रेड होता है। इसमें भी ये 13 पत्ती है, 13 टाइप्स है। क्या क्या है? एक को किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। और उसके बाद एक एस है जो कि 1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उतनी इतनी फोटो इसमें होता है, ठीक है। जैसा कि हम कार्ड का सैंपल में दिखाते हैं। अब इसमें हमारे पास ये है हमारा क्लब, दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेड है, ये ब्लैक कलर का है, 13 कार्ड, ठीक है। ये हमारा क्लब है जो ब्लैक कलर का है। दूसरा डायमंड है जो रेड कलर का है, इसमें भी सारे 13 टाइप्स ऑफ कार्डेड है। हार्ट है जो ये 13 टाइप्स ऑफ कार्ड है। अब जैसा कि 4 तरह का कार्ड मैंने तो बता दिया, डिजाइन भी मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद जो हम किंग, क्वीन और जैक, ये किंग है, ये सब में मिलेगा, सिर्फ कलर का फर्क होगा, डिजाइन वही होगा। ये क्वीन है, ये है जैक, और 4th नंबर जो हम एक बता रहे हैं वो एस, ये वो एस ऐसा लिखा हुआ रहेगा 1, ए फॉर एस, बट 1 इसको काउंट आता है कि 1 होता है, इसका एक फुल है इसीलिए। बाकी का बात है तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसके बाद इसमें जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सब नंबर से है। 2 है, 2 फिगर बना हुआ है, 7 है, 7 है, मतलब नंबर है। तो इतना तरह का हमारे पास कार्ड वगैरह है, और इस कार्ड का नाम, इतना काउंटिंग है वो जानना होगा। और ये तीनों को चूंकि फोटो बना हुआ है तो फेस कार्ड भी बोलते हैं, और सब में सेम होता है, चारों में सेम टाइप ऑफ कार्ड्स होता है, ठीक है। अब जब हम इसका प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो टोटल तो हमारे पास 52 हो जाएगा, और जिसका जिसका पूछेगा उसको हम बना देंगे। सबसे पहले हमको किंग, पहले तो इसी का बताएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 होगा, ठीक है। क्या होगा? 52। जिसका पूछेगा उसका काउंटिंग देखेंगे और उसको फेवरेबल में लिखा जाएगा। किंग ऑफ रेड कलर, पहला क्या पूछ रहा है? किंग ऑफ रेड कलर,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, रेड कलर का किंग, रेड कलर का किंग, किंग इसमें ब्लैक होता है, इन दोनों में रेड होता है, तो किंग ऑफ रेड कितना है? 2। काउंटिंग जल्दी में नहीं बनाना है कि एक बोल दिया, एक किंग इसमें भी है, एक किंग इसमें भी है, इसलिए इसकी नंबर की संख्या है 2, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 2/52। फॉर्मूला लगा दिए, फेवरेबल ऊपर, टोटल नीचे, 2 1 जा 2, 1/26। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें फेस कार्ड, फेस कार्ड। ठीक, फेस कार्ड की संख्या कितनी है उसको देखेंगे और इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है इसमें? फेस कार्ड फोटो वाला हम बता भी दिए हैं कि ये तीनों को फेस कार्ड बोला जाता है, तो 3 नहीं लिख देना है, क्योंकि 3 इसमें भी होता है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और टोटल मिलाकर 3 4 जा 12। नंबर, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 12, और इसको हम फेवरेबल यहाँ पर आ गया। ठीक, उसके बाद रेड फेस कार्ड, बड़ी कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। रेड फेस कार्ड, किसी एक कार्ड का, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्ड का हमको प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, तो रेड फेस कार्ड, अब रेड का ये कलर है, रेड का ये कलर है, तो 2 गो में रेड फेस कार्ड मिलेगा, और सब में, इसमें भी 3 होता है, इसमें भी 3 होता है, तो कितना हो गया? 6। इसका नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 26, ये आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन हो गया, पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो सबके लिए वही रहेगा, उसको छोड़ दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें हम बनाएंगे। 4th नंबर क्या है? जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल, यही तो पता करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल का जैक ऑफ हार्ट कितना है? हार्ट तो ये है, और इसमें जैक कितना होगा? एक ही पीस होगा, चारों जैक तो होता है, लेकिन ओनली फॉर हार्ट का जैक पूछ रहा है, 1 पीस होगा, और ये PE, तब ये आ गया 1/52। 5 नंबर। स्पेड, अब यहाँ पर चेंज कर दिया थोड़ा, स्पेड, पूरा स्पेड का ही पूछ दिया है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? स्पेड की संख्या कितनी है? स्पेड टाइप ऑफ कार्ड की संख्या कितनी है? ये है स्पेड, ये, और इसमें कितना कार्ड है? 13, क्योंकि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13। हमको स्पेड क्या पूछा? 13, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल
क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन डायमंड ये और क्वीन तो इसमें एक ही होगा, सब मिलाकर तो 4 क्वीन होता है, लेकिन डायमंड में एक क्वीन होगा और ये भी 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें 14 क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया, और इसमें और भी बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, बनता है। हम आगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो यही दिया है, एक क्वेश्चन और है इसका, लेकिन एनसीईआरटी से अलग भी जब हम क्लासेस बनाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो आज हम 14 तक तो कर दिए, अब हमको नेक्स्ट के लिए, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स, और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 15, जो पुराने बुक के अनुसार है, और न्यू बुक के अनुसार वो चैप्टर नंबर 14 में है, और जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जिसका कि कई क्लासेस हम करा चुके हैं, और आज के क्लास में हम 14.1 का नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन जो हमने जहाँ तक सॉल्व किया है उसके आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये 14.1 है ओल्ड बुक के न्यू बुक के अनुसार, और ओल्ड बुक के अनुसार ये 15.1 में है। राइट, तो इसमें हमको जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 और इसके आगे को सॉल्व करेंगे, राइट। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे तो देखते क्या है कि 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड। जैसा कि प्लेइंग कार्ड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं कि कितने कार्ड होते हैं, कितने तरह के कार्ड होते हैं, कौन कौन सा नाम है, वो सब बता चुके हैं, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिए हैं। उसी से जो 52 प्लेइंग कार्ड है उसमें से सिर्फ 5 कार्ड को लेकर और उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं, जिसमें हमारे पास 5 कार्ड लिया गया है जो डायमंड का है, ठीक है। तो जैसे कि टोटल 5 कार्ड है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जा रहा है? 5, ठीक है। क्योंकि जितना टोटल इवेंट्स हो सकता है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्वीन का पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें लिया कौन कौन सा कार्ड है वो भी थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि बुक्स अगर नहीं भी है तो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से देखकर पढ़ाई किया जा सकता है। तो इसमें 10 है, ठीक है, जैक है, क्वीन किंग, क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पत्ती हम टोटल में लिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये हो गया, और हमको प्रोबेबिलिटी इसमें पूछा जा रहा है क्वीन का, राइट। तो क्वीन हमारे पास कितना है इस 5 कार्ड में? ओनली 1 है, देयरफॉर नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1। देन प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/5, क्योंकि फेवरेबल आउटकम ऊपर बस टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे, जो फॉर्मूला है। ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। क्या बोला जा रहा है कि जब हम एक कार्ड निकाले हैं और कार्ड जो निकाले हैं वो क्वीन है, ठीक, उसको हम बाहर कर दिए, हटा दिए। अब इसके बाद फिर से जब हम एक प्रोबेबिलिटी निकालने का बोला जा रहा है, तो अब फिर से वहाँ पर हम दोबारा क्वीन को नहीं रखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। अब यहां से फिर हमको जिसका पूछेगा कुछ प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे। क्या है? एस का पूछ रहा है। एस तो यहां पर देखते हैं, तो एस इस 5 कार्ड में, हालांकि इसमें से एक ये कर चुका है, मान लेते ये गायब है, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। एस का पूछ रहा है, एस 1 पीस है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, और तब यहां पर पीई हो जाएगा 1/4, फेवरेबल आउटकम ऊपर एंड पॉसिबल आउटकम टोटल नीचे। दूसरा, इसी में क्या है, इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, ये ए के नाम से है, बी के नाम से। अब इसमें पूछा जा रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्वीन। क्वीन, तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा बताइए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्वीन। जब यहां से हम क्वीन हटा दिए हैं, 4 कार्ड है मेरे पास, उसमें क्वीन नहीं है, तो क्वीन की फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 0। और जब क्वीन है नहीं, फेवरेबल 0, तो प्रोबेबिलिटी 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी सेकंड केसेस में 0 हो जाएगा। ठीक, सेकंड के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, 15 के बाद इसमें हमारे पास बोला जा रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड ones and it is not possible to just look a pen tell whether is not defective और क्या क्या अच्छा है और नहीं है। ऊपर से देखने से कुछ पता नहीं चलेगा। 12 डिफेक्टिव पेन 132 गुड पेन के साथ में मिक्स हो जाता है, और इसके बाद जब उसमें से हम एक पेन निकालते हैं तो उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी पता करना है, जबकि सब पेन अलाइक दिखता है, डिफेक्टिव कौन है बाहर से पता नहीं चल रहा है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है द पेन इज टेकन इज गुड वन, राइट। तो सबसे पहले जैसा कि बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 12 defective pen accidentally mixed with 132, तो ये हो गया, कितना हो गया 144। निकालने के लिए सिर्फ एक ही है, नॉट डिफेक्टिव, दैट मीन्स गुड वन का निकालना है। 12 एंड 132 को जोड़ दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ पेन उसमें कितना हो गया 144। निकालना है गुड वन का। ठीक,
तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, गुड पेन कितना है 132, ठीक। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल, और तब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फेवरेबल वाले की संख्या इतना और ऊपर, और टोटल वाले की संख्या नीचे। 11 से कट रहा है, नहीं 12 से कट रहा है 11, 12 से कट रहा है 12, और 11 बाई 12 डायरेक्ट मैंने बड़े नंबरों से काट दिया एक ही बार में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 16 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमको पहले फर्स्ट में ही सिखाए हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पता करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता करना है, और उसके बाद फॉर्मूले में यूज कर देना है। एक मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ये है 17। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है 20 बल्ब कंटेनिंग 4 defective one bulb is randomly taken out from the lot, what is the probability of bulb is defective? 20 पेन है, 20 पीसेस पेन है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव पेन्स का, डिफेक्टिव बल्ब के बारे में है कि डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, सबसे पहले तो यही पता करना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 20। इसमें 20 बल्ब है और उसी में से 4 खराब है, तो टोटल 20 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 20। डिफेक्टिव बल्ब के लिए निकालने बोल रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 4। 4 पीस डिफेक्टिव बल्ब है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 हो गया। कितना हो गया 4/20। तो यहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 1/5। दूसरा, उसके बाद हम सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। थोड़ा सा जो पिछला एक क्वेश्चन बनाए हैं 15 नंबर, थोड़ा सा उसकी तरह है। यहाँ भी एक हम बल्ब निकालते हैं और उसके बाद वो पाते हैं कि दैट इज नॉट डिफेक्टिव और नॉट रिप्लेस, मतलब वो हम बाहर कर दिए, हटा दिए, दोबारा उसमें रिप्लेस नहीं किए। अब जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी का केसेस हम करेंगे सॉल्व, तो वहाँ पर टोटल संख्या 19 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 19 हो गया। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जा रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालना है उस बल्ब का जो नॉट डिफेक्टिव हो, दैट मीन्स गुड वन, ठीक है। अभी एक ही है, कोई जरूरत नहीं है। अब जब इस केसेस में नॉट डिफेक्टिव बल्ब, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब का संख्या फेवरेबल आउटकम में आ जाएगा। नॉट डिफेक्टिव बल्ब का फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 19 में से, 19 में मतलब जो निकाले हैं
वो बल्ब जो था क्या था, वो डिफेक्टिव बल्ब था। तो डिफेक्टिव बल्ब 4 था उसमें, वो कम हुआ है, यानी कि नॉन डिफेक्टिव जो गुड वन बल्ब है वो उतना का उतना ही रह गया। क्या चीज बोला जा रहा है, वन बल्ब इज टेकन आउट प्रोबेबिलिटी एंड वन बल्ब इज ड्रॉन नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिफ्लेक्ट। नॉन डिफेक्टिव यानी कि गुड वन था और गुड वन बल्ब कम हुआ, तो गुड बल्ब वहां पर 16 बल्ब था, यहाँ पर फेवरेबल जो है वो एक कम होकर हो गया 15। मतलब यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो गया 15 एंड बाई 9, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 90 डिस्क है हमारे पास। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। जो डिस्क हमारे पास है 1 2 3 4 11 12 88 89 एंड 90, इस तरह का सारा नंबर 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। और इसमें से हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक 2 डिजिट नंबर का, एक परफेक्ट स्क्वायर का एंड नंबर डिविजिबल बाय 5 का। तो सबसे पहला काम है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का, राइट। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 90। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी, 2 डिजिट। 2 डिजिट नंबर में भी सबको पता होगा किसको बोलते हैं, ये 10 11 12, राइट। 2 डिजिट वाला, 2 डिजिट जिसमें होगा वो 2 डिजिट नंबर और ये 90 का। तो यहाँ पर जब सेकंड काम क्या है मेरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहां से यहां तक में 2 डिजिट जो हम पूरा क्लियर लिख दी है, इसको काउंट करेंगे। और काउंट तो हाथों पर भी कर सकते हैं, तो लंबा प्रोसेस है। शॉर्टकट प्रोसेस क्या है, टोटल कार्ड है 90 और 1 से 9 तक सिंगल डिजिट है, बाकी सब 2 डिजिट है। तो 9 यानी कि कार्ड हटा देना पड़ेगा। 1 to 9 हट गया 9, तो 90 में से 9 हट गया तो 81, इसका मतलब 81 कार्ड हमारे पास है। अगर ट्रिक मेथड से नहीं बने, हाथों पर काउंट करके भी बना सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट बनेगा, राइट। अब पीई क्या हो गया, 81 फेवरेबल बाय पॉसिबल आउटकम, 9 9 जा 9 10 जा, राइट। सेकंड नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, ये भी जानना होगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे ये 25, स्क्वायर रूट निकाले 5 आ गया। 36 स्क्वायर रूट निकाले, ये आ गया, ये आ गया। मतलब ये सब नंबर, मतलब 25 36 49 जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे होल नंबर में रिजल्ट आता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमारे पास इसका हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, काउंट करना होगा। लिख दे रहे हैं, एक 1 है, एक 4 है, 9 है,
16 है। लाइन से चेक करना पड़ेगा, ये भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 64, 81, इतना ही है। मन में चेक करते जाएंगे और लाइन से चेक करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 आया, और तब इसका 9/90 कैंसिल करके 1/10 और ये आंसर आ गया। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर क्या है, 5 से डिवाइड हो जाने वाला नंबर, ये भी सबको पता होना चाहिए। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह का नंबर को काउंट करके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में लिख देना है। नंबर ऑफ फेवरेबल काउंट करेंगे, हाथों पर काउंट कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला यहाँ पर 18 होता है, ठीक है। देंगे फेवरेबल ऊपर, टोटल नीचे, कटने के बाद 9 2 जा 18, 9 10 जा 91 एंड बाय 5। चेक कर लेते हैं ऊपर, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। में हमारे पास एक क्यूब है एक बॉयज के पास, और उसके क्यूब के जो 6 फेसेस होते हैं उस पर जो लेटर लिखा हुआ है ABCDEA, क्या लिखा हुआ है, ABCD और E, मतलब ये क्यूब के जो फेसेस है 6, उसका सामने का पोर्शन को मतलब दिखाया गया घुमा फिरा कर, ABCDE और A लिखा हुआ है, और इसमें हमको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक बार A का और एक बार D का। तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे, और वो आ जाएगा हमारा 6। देख पहले ए का पूछ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, ए की संख्या कितनी है, कितनी बार ए आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हो गया 2/6, कैंसिल हुआ, आंसर आया 1/3। दूसरा एक बार डी के लिए पूछ रहा, तो डी हमारे पास तो एक बार है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा, वन 1/6 ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स, और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो चैप्टर नंबर 14 न्यू बुक के अनुसार, चैप्टर नंबर 15 ओल्ड बुक के अनुसार,
और उसमें जो ओनली वन एंड ओनली वन एक्सरसाइज 14.1 ओल्ड न्यू के अनुसार 15.1 ओल्ड के अनुसार उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करा रहे हैं और उसका हम कई भाग हम करा चुके हैं। उसमें से हम कम से कम 19 तक का क्वेश्चन बना चुके हैं और 20 जो है सिलेबस के बाहर है, मतलब नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, देयरफॉर 20 को तो नहीं करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, चूंकि 20 जो है नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसका मतलब इसके आने का चांसेस नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 144 बॉल पेन में 20 पीसेस डिफेक्टिव है एंड अदर्स आर गुड एंड नूरी विल बाय पेन इफ इट इज गुड। वो खरीदना चाहेगी जो अच्छा होगा, वो कोई भी है जो बाय करेगा वो अच्छा वाला को ही करेगा। एंड द शॉपकीपर ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम, निकालने के लिए बोला जा रहा है। देन शी विल बाय इट एंड शी विल नॉट बाय इट। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जैसा कि हम बोलते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसमें कितना है 144 बॉल पेन है जिसमें 20 डिफेक्टिव, दैट मीन्स जो गुड पेन है वो 124 है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, सी विल बाय इट, ठीक है, सी विल बाय इट। और बाय का मतलब गुड वन, गुड वन कितना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसमें से 20 माइनस हो जाएगा और तब आएगा कितना 124। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 144 माइनस 20, क्योंकि हमारा एक 20 पेन खराब है तो 20 को माइनस किया, फेवरेबल हो गया 124, पीई आ गया 124 बाई 144, कैंसलेशन 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 से जा 36, ये ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, शी विल नॉट बाय, ऑफ कोर्स जो डिफेक्टिव होगा उसको नहीं खरीदेगी, शी विल नॉट बाय। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा 20, क्योंकि डिफेक्टिव कितना है 20, पीई आ जाएगा 144, 20 बाय 144, ठीक है। अब काटेंगे 4 5 जा 4 3 4 6 का आंसर आ गया ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, में अभी हम एक सिंगल डाई वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, और अब डबल 2 डाई मतलब 1 से 6 तक का नंबर प्रिंटेड होगा हर फेस पे, एक क्यूब की तरह है, और 2 क्यूब
पर 1 से 6 तक का नंबर प्रिंटेड है और उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी का गेम करेंगे या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आने की चांसेस क्या है, एक बार हम लोग को बना लेना होगा। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, आ सकता है 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है, 2 और 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है। इस तरह से पूरा पॉसिबल आउटकम हम लोग को लिखकर सॉल्व करना होगा अगर 2 डाइज वाला क्वेश्चन आएगा तो। और छूटे नहीं कोई भी एक लाइन, एक भी ऑप्शन, तो इसलिए हम लोग लाइन से बनाएंगे। 1 का स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट और वही क्यूब पे 1 आएगा, दूसरे पे 1 आ सकता है, फर्स्ट पे 2 आ सकता है तो 2 1 भी आ सकता है। मतलब कि पहला वाला क्यूब एक रेड और ब्लू ले लेंगे, उससे हम कंपेटिव खेलकर बना सकते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 और 6 1 6 2 6 3 और 6 6 तक आएगा। और इसमें अगर हम क्योंकि उसमें बना कर देखेंगे तो उसमें हमको पॉसिबल आउटकम कितना आएगा अगर हम यहाँ लिख ही देते हैं। क्योंकि किताब में तो है लेकिन किताब अवेलेबल नहीं है, तो भी हमको पढ़ने की कैपेसिटी होना चाहिए। क्योंकि YouTube चैनल जहाँ पर मोबाइल और नेट है वहाँ बिना किताब के पढ़ सकें, ये सुविधाएं रहनी चाहिए, अच्छा होगा। 3 6 ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। मतलब इस तरह का इतनी संभावनाएं हैं। अब ये लिख लेने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर इसको काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 होगा। वो लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। पूछ क्या रहा, फर्स्ट क्वेश्चन तो फिलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। एक बॉक्स बना दिया है, उसमें कुछ ब्लैंक है, उसको फिल करना है और उस तरह का क्वेश्चन तो आता नहीं है, इसलिए हम इसका सेकंड बना रहे हैं। सेकंड में पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स आर, इस क्वेश्चन का तो बहुत ही अजीब आंसर है इसलिए इसको हम छोड़ ही दे रहे हैं। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करके सिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें कुछ अच्छा ढंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है 8। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ 2 नंबर 8। इसमें जो नंबर का A1 + 1 कितना आ रहा है 2। पहला क्वेश्चन उसमें है सम 8 आना चाहिए। तो सम 8 वाला नंबर कितनी बार आया है उसको हम देखेंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में लिख देंगे। नंबर ऑफ कितना है 8 लाना है। तो 8 कब आएगा, एक 6 2 8 यहाँ है, 5 3 8 4 4 8 3 5 8 2 6 8 1 2 3 4 5 कितनी बार आया है 8 का सम 5 टाइम आया है। तो आंसर हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल हो गया ये, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 5/36। सेकंड नंबर में क्या पूछा जा रहा है हमको,
13, सम कितना होना चाहिए 13। 13 कितनी बार आया है, सबसे बड़ा पूरा खोज लेंगे, लास्ट में हम लोग टिक से 6 6 12, इससे बड़ा है ही नहीं, तो इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 0 टाइम आया हुआ है, PE 0/36 0, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर में 12 का सम पूछ रहा है। 12 यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर से देखेंगे, काउंट करेंगे। 12 का सम 12 का सम आने में, और 12 या 12 से कम ऐसा दिया होगा, ये लेस देन और इक्वल टू 12 यानी कि सम, क्योंकि लेस भी बोला है तो 1 + 2 1 1 2 2 1 3 सब आ जाएगा, और मैक्सिमम 12 है, 6 से 12 यानी कि ये भी आएगा, तो 36 हो गया इसमें फेवरेबल। राइट। अभी इसको हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना, अभी इसका क्वेश्चन हम 24 को बनाएंगे, क्योंकि 2 डाइस की तरह का क्वेश्चन, 23 बाद में बनाएंगे, 24 बनाएंगे हम पहले, क्योंकि 24 जो है 2 डाइस की तरह है, यानी कि 1 डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड आउटकम इज टेकन टुगेदर, मतलब कि जस्ट लाइक अगर बोला गया कभी भी 1 डाइस थ्रोन ट्वाइस, यानी कि 2 डाइस की तरह हमको समझना है, तो 2 डाइस में फिर ये 36 पॉसिबिलिटी आता है, इसीलिए हम 23 को छोड़कर पहले इसको बना रहे हैं, और ये बनाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो टोटल नंबर फिर यहाँ पर हमारा हो गया 2 डाइस वाला में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। अब इसमें जो पूछ रहा है, संभावनाएं सारा मेरे पास है, पूछ किसका रहा है उसको हम देखेंगे। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 विल नॉट, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 5 को गिन लेंगे, 5 विल नॉट, 5 नहीं यानी कि बाकी सबको काउंट करना होगा, तो उससे बेहतर है कि हम 5 वाला काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको हमको 2 बार नहीं काउंट करना है। इधर से ये 6 टाइम 5 आया है, इधर से भी 6 टाइम आया, लेकिन ये नहीं, तो काउंट करेंगे तो 11 टाइम 5 आया है, दैट मीन्स 36 में से 11 माइनस करेंगे तो कितनी बार नहीं आया है 25 टाइम, यानी कि काउंट करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, PE 25/36, ये आंसर हो गया। ठीक है, एंड 5 विल कम अप एट लीस्ट 1 टाइम, दूसरा 5 विल कम। ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउट कितना हो गया 11 बार आया है, 11/36 हो गया, हो गया।
अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट में बचा हुआ है, फिर यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है मतलब इम्पोर्टेंट में नहीं है, यूजलेस हमको लग रहा है, अलग बात है, क्योंकि वो भी डाइस का क्वेश्चन है और स्टूडेंट से बन जाएगा अपने आप। ये 23, ठीक है। 23 में जैसा कि हमने क्वाइंस का हमने जिक्र किया था, और यहाँ पर 3 क्वाइंस मतलब 1 रुपी क्वाइन 3 बार थ्रो किया जा रहा है, तो जस्ट लाइक ये 3 क्वाइंस के बराबर है। मतलब 3 क्वाइंस फेंका गया है, किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा। तो 3-3 ग्रुप का 3-3 और आउटकम का पेयरिंग करना है। तो क्या क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम, अपने मन में सोचकर लगाना है कि हो सकता है कि तीनों में एच आए, ठीक है। हो सकता है तीनों में टेल, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल, एच एच टी आ सकता है, एच टी टी आ सकता है, एच टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है, फिर टी टी एच आ सकता है एंड टी एच एच, बाकी है टी एच। तो एक ये भी ध्यान रखना है, अगर ये याद रहे तो हमारा वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम हॉल में। 8 ऑप्शन ही है, ये तो हमको पता है, तो इसलिए हम 8 बनाएंगे और उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कितना बन सकता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 हो गया। अब जिसका पूछेगा, किसका पूछ रहा है, यहां बोला जा रहा है कि अगर तीनों बार हेड आया और तीनों बार टेल आया तो वो जीत जाएगा, विन कहलाएगा, अदरवाइज लूज कहलाएगा। तो तीनों सेम सेम कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार वो जीत रहा है और 6 बार वो हार रहा है। और पूछ किसका रहा है प्रोबेबिलिटी, लूज द गेम, लूज द गेम का पूछ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 बार वो हारा है, 6 आउटकम फेवरेबल हो जाएगा। और तब हम एनसीईआरटी का तो हमने करीब करीब ऑल क्वेश्चन, एक अननोन थी, नॉट डिजायरेबल था, 22 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 25 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अजीब ढंग का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम छोड़े हैं। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन, इससे भी कई कुछ क्वेश्चन बनता है, पिछला जो है 2 डाइज वाला उससे भी कुछ क्वेश्चन बनता है, और अदर देन एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चन बनता है जो साइड बुकों में होता है। इसका लेकर स्पेशल क्लासेस हम ये 15 प्रोबेबिलिटी के लिए हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एनसीईआरटी का प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये तो हमने आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।